अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, खूब इबादत भी कर रहे होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम जिसमें आपकी सेहत के मसाइल पर हम बातचीत करते हैं, आपको मुफीद मशवरे, रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं और गालिबन आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर रमज़ान में खजूर के कितने फ़ायदे हैं और खजूर खाने से कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं और खजूर खाना सुन्नत रसूल भी है और इसे किस तरह से आप अपनी बीमारियों का भी खात्मा कर सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे बढ़ते हैं अब मेहमान की जानिब और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा। उनसे जानेंगे किस तरह से वो हमें आज डाइट प्लान भी बताएंगी रमज़ान में, ख़ासतौर पर किस तरह से आप अपनी डाइट को बैलेंस रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयबा कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तैयबा, हम रमज़ान में आप समझती हैं सबका एक ही सवाल होता है कि भाई हम अपनी एक तो डाइट को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं और अपनी खुराक का किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं, ख़ासकर अपनी सेहत को हम अपने खुद को फ़िट रखने के लिए, और इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी आपसे कि खजूर के वो एक सुन्नत रसूल भी है। हम जिस तरह से इफ्तार में सबसे पहले खजूर खाते हैं, फिर उसके बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं, खजूर खाने से इसके तिब्बी जो फ़वाइद है ना, वो आपसे जानेंगे। अच्छा, खजूर के जो है फ़ायदे बेशुमार है, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी खजूर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंस्टेंट हमें एनर्जी देता है। बिल्कुल ठीक है। अब इंस्टेंट एनर्जी से मुराद ये है कि लॉन्ग एक फास्ट हमने रखा है करके हमने इफ्तारी करनी है, तो उसमें क्या होता है कि खजूर हमने जब एक खजूर खा ली है या दो खजूरें भी खा ली हैं, वो हमें एनर्जी वो दे देता है जो इंस्टेंट हमारा जो ब्रेन होता है ना उसको एक्टिवेट कर देता है, उसको रीस्टोर कर देता है। ठीक है। अब उसको रीस्टोर इस तरह करता है क्योंकि उसके अंदर वाइटामिन मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो वाइटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपके पास B6 होता है, फिर आयरन होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, फिर ग्लूकोज होता है जो नेचुरल शुगर है। ठीक है। ये एग्जैक्टली इसके ये जो नेचुरल शुगर है ये इसकी खजूर की, ये एक तो कितनी फ़ायदेमंद है और इससे हमारी जो तवानाई कितनी बरकरार रहती है और हमें कितनी खजूरें खानी चाहिए पर डे। जो खजूरों की क्वांटिटी होती है फॉर नॉर्मल पर्सन वो 2 to 3 होती है। ठीक है। अब अगर कोई किसी को अनलेस अंडर कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम 2 से 3 खजूरें, एक खजूर हम सहरी में भी खा सकते हैं, 2 खजूरें हम अफ्तारी में भी ले सकते हैं इजीली। ये क्या करता है कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। पानी आपने पिया, बेसिकली जो खजूर लेने के तरीके ना मुख्तलिफ भी होते हैं। ठीक है। आजकल जैसे ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कॉम्बिनेशंस का भी जो है, जो उसमें हनी ऐड कर दिया उसमें, ठीक है, आप बादाम रख दिया आपने और डिफरेंट जो है आप उसमें अखरोट वगैरह ना आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बेसिकली इनको अगर हम कॉम्बिनेशन को जिनको नहीं पता, कॉम्बिनेशन से मुराद ये होता है कि हमने अगर इफ्तारी, जैसे मैंने पहले भी बात काफ़ी बार की हुई है कि जब आप अफ्तारी करते हैं ना, अफ्तारी करते हुए आपने फ़ौरन ही अपने पेट को भरना नहीं है। ठीक है। अगर हम खजूर और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा एकदम इंसुलिन स्पाइक करना होता है, ग्लूकोज जो होता है वो स्पाइक पे जाता है, वो नहीं जाता है, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। वो आपका जो है ना बॉडी में स्लो प्रोसेस स्टार्ट करता है, डायरेक्ट आपकी बॉडी को, स्टमक को लोडिंग की तरफ नहीं लेके जाता। अब खजूर में जो है, जैसे लेट्स सपोज मैंने एनर्जी की बात की, सेकेंड हमने मेरे उसके एक न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, मैग्नीशियम एंड जो पोटेशियम है, जिनको बीपी का प्रॉब्लम भी होता है ना, जिनका फ्लक्चुएट कर रहा होता है, वो इंस्टेंटली अगर वो खजूर खाते हैं ना, उनका जो माइंड होता है, ये बीपी का प्रॉब्लम होता है, वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जिनको क्रैम्प्स के प्रॉब्लम होते हैं, फटीग हो गया या क्रल पड़ रहे हैं, तो वो भी मैग्नीशियम इसके अंदर, वो भी उस चीज़ को ट्रीट करता है। ठीक है। इसके लातदाद जो है ना वो फ़ायदे हैं। फिर अदर देन दैट अगर हम बात करें जिन पर्सन जो पेशेंट्स होते हैं आयरन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, एनीमिक होते हैं, वो भी अगर खजूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो वो भी बहुत बेस्ट होता है। अब खजूर का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आपने पूरी किलो खाना शुरू कर दी है, ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी है। खजूर हर एक चीज़, हर एक फूड की एक क्वांटिटी होती है। ठीक है। और अगर आप जैसे लेट्स सपोज हम बात करते हैं PCOS का पेशेंट है, ठीक है, अब फीमेल्स जो हैं वो कुछ लोग होते हैं जो मीठी चीज़ों से भागते हैं वो इस वजह से कि हमारा वेट गेन ना हो। लेकिन हम अगर इसको, जैसे आपने बात की है कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कॉम्बिनेशंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, आलमंड आ गया, खजूर, उसके अब खजूरों की भी टाइप्स हैं।
एक सिंपल खजूर है, एक अजवा खजूर है, एक मबरूम है, ठीक है, फिर एक मेडलूज है। ये जो 2 से 3 खजूरें हैं ना, ये इस तरह की खजूरें हैं जो कि अगर हम इनको लेते हैं ना, इनमें ग्लिसेमिक इंडेक्स मेडलूज को छोड़ के बाकियों में जो है ना ग्लिसेमिक इंडेक्स वो कम होता है, ठीक है। जो डायबिटिक भी है ना, अगर वो भी इसका इंटेक करते हैं ना, तो उनको ऐसा अगर वो डायबिटिक हैं तो वो नॉर्मली कितनी खजूरें खा सकते हैं? अगर वो सीवियर कंडीशन में नहीं है तो 1 खा लें, 1 से 2 खा सकते हैं। ये भी तो डिपेंड करता है ना, कोई इंसुलिन पे है, कोई टैबलेट पे है। इंसुलिन वो जब लगा लेते हैं तो उसके बाद वो इजीली खा पी सकते हैं। इवन इंसुलिन लगाने के बाद मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो आम का जो इंटेक है, आम खाते हैं पूरे 3-3 4-4 खाना शुरू कर देते हैं। मतलब इंसुलिन आपके अब देखें ना, अब वो डायबिटिक है, उसने रोजा इफ्तार की है तो उसने खाई है खजूर, तो वो एक साथ 1 2 3 वो खा सकता है? 2 खा सकता है। अजवा खाए, मबरूम खाए, दिलजीत, एक डेगलेट नूर है वो खाए। ये 3 खजूरें इस तरह की हैं, इनमें जो स्वीट का टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ग्लिसेमिक इंडेक्स इनमें कम होता है। अजवा का तो हर जगह जो है, बाकी खजूरों का किसी को नो हाउ नहीं है, लेकिन अजवा का तो पता है, ठीक है। वो आपको किसी भी मार्ट से हर कोई तो अजवा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई अजवा नहीं। तो जो सिंपल खुश्क जो खजूर होती है ना, थोड़ी सी नमी उसके होगी, लेकिन खुश्क भी जो है ना मार्केट से मिलती है, जैसे डेगलेट नूर, वो खुश्क होती हैं, ठीक है। वो थोड़ी सॉफ्ट भी होंगी, खुश्क भी होंगी, उनके अंदर जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है ना वो थोड़ा कम होता है। वो 2 खजूरें आप इफ्तारी के टाइम इजीली डायबिटिक भी खा सकता है, जो वेट लॉस में कंसर्न में होते हैं वो भी खा सकते हैं। इवन दो ये लोग जो है अगर कॉम्बिनेशन के साथ खाएं, अब इसमें भी ना कॉम्बिनेशन वेरी करते हैं। एक होते हैं नट खाली ले रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं मलाई डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। हाँ, वो डिपेंड करता है आप क्या कंसर्न क्या है। अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है, वेट लॉस वेट गेन का कोई कंसर्न नहीं, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं, आप इन कोई भी कैटेगरी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंसर्न आ जाता है उसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे अभी वेट गेन की मैं बात करूँ, किसी को वेट गेन करना है रमज़ान में, तो ये मलाई का जो इस्तेमाल है ना वो खजूर के साथ करें, नहीं तो मलाई के अलावा वो खजूर को दूध के साथ जो है वो इंटेक करें। बहुत अच्छा होता है कि आपकी पूरे दिन की जो आपका फटीग होता है, पूरी एनर्जी होती है, वो रिकवर हो जाती है, ठीक है। अगर मैं वेट लॉस की बात करूँ, पीनट बटर का इस्तेमाल करें, ठीक है, वो भी कम क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और पीनट बटर के अलावा आलमंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं खजूर के अंदर। फिर इसी तरह लोग जो हैं वो क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं खजूरों में, कंडेंस्ड मिल्क का होता है, डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं ना उनके हर एक के अपने अपने। जैसे खजूर में फाइबर होता है, एग्जैक्टली, बेशुमार। और ये हाजमे को किस तरह से जो है ना आपका इम्प्रूव करता है ये? अब इसमें जैसे आपने बात की है फाइबर की, ये जैसे फाइबर हम अपनी डाइट में रख रहे हैं ना, खजूर सुबह में ले रहे हैं, इफ्तारी में भी ले रहे हैं, ये आपके स्टमक फ्रेंड गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। खजूर को दही के साथ अगर हम इंटेक करते हैं ना तो प्रोबायोटिक का वो काम करता है। अगर वो प्रोबायोटिक कर रहा है तो हेल्दी जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे स्टमक में वर्क करना शुरू कर देते हैं, वर्किंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर हम बाद में कुछ खा रहे हैं ना तो उसकी जो प्रोसेस होगा, डाइजेशन प्रोसेस, वो अच्छा, मेटाबॉलिज्म अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। ये दही और खजूर, और सिंपल अगर खजूर भी अगर आप ले रहे हो, जो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इवन खजूरें भी, ठीक है, वो सिंपल कुछ इस तरह की खजूरें होती हैं जो बिल्कुल ही ऑयली, आपने देखी होगी, ऑयली सी होती है, इतनी सी होती है, वो खजूरों का इस्तेमाल भी अगर वो करते हैं ना वो भी अच्छी है। वो कोई भी पर्सन जो है, बच्चा हो, बड़ा हो, बीमारी जिसको हो, वो इजीली वो अफोर्डेबल होती है। वो तकरीबन आपको 100 की इजीली अच्छी खासी 2-3 दिन आपके उसके गुजर जाते हैं। अदर देन दैट, मैंने पीसीओएस की अभी जैसे पहले बात की थी, पीसीओएस में भी हमारा जो खजूर का रोल होता है ना वो बहुत मेन होता है। जैसे हम अगर कोई सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सीड साइकिलिंग नहीं, हमने अगर पंजीरी भी बनाई है, ठीक है, पंजीरी के ना 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो ये है कि पंजीरी हमने खानी है, जो हमारी पुराने लोग होते थे वो कहते थे पंजीरी तब खाओ जब आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या कमर दर्द हो रही है या सी सेक्शन हो, वो उसको रिकवर करने के लिए, या फिर अगर आपको कोई जो है कमज़ोरी है, एनीमिया है, ठीक है, उसको, या फिर आपके बालों का मसला चल रहा है। पुराने लोग ना ये देसी टोटकों पे बड़ा जो है ना वो डिपेंड करते थे। उनका बहुत ये होता था कि हम ये लोग हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, रादर देन अगर हम दवाइयों की तरफ आ रहे हैं। अब सप्लीमेंट्स की बजाय आप अगर ये खाते हैं नट्स वगैरह तो इससे ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल भी है। अब इसको भी अगर हमें पंजीरी के ना बहुत
डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज है बनाने की भी, वो अलग अलग है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पंजीरी बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है। नहीं, अगर आप उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटीज़ चीज़ें वैराइटीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस है महंगा बनेगा, लेकिन 1000 के अंदर 2000 के अंदर भी पंजीरी बन जाती है। उसमें कुछ भी ऐसा सच नहीं होता। अब उन पंजीरी में कभी आपके नट्स आते हैं, थोड़ी देसी चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो खजूर होती है या फिर आपके किशमिश होते हैं, ठीक है, और गुड़ होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप जब इनके अंदर ऐड करते हैं ना, इनके टेस्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कड़वी चीज़ें भी ना ऐड होती हैं, ठीक है। अब कड़वी चीज़ें वो क्यों ऐड करते हैं, इसी वजह से ऐड करते हैं ताकि आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव आउट हो जाए। अब कुछ लोगों को ये सूट करता है और कुछ को नहीं करता, कुछ का स्टमक एक्सेप्ट ही नहीं करता। कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं 1 टीस्पून पर डे, ठीक है, कुछ 1 टेबलस्पून करते। इट डिपेंड्स के क्लाइंट पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बॉडी में क्या चल रही है। अब इसमें अगर हम खजूरों का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। खजूरें आप सॉफ्ट वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर पसंद करते हैं कि क्रंचीनेस होना चाहिए, वो ड्राई को भी यूज़ करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं कि ये बॉल्स बना लो, ठीक है, तो वो भी इसको जो है जब इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे काफ़ी हद तक आपकी जो बॉडी आपको खुराक से नहीं ना बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, पंजीरी से आपको एक टाइम पे मिल जाते हैं। इसको अगर हम दूध के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं वो पंजीरी बनाएं, इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। पंजीरी खाने से वेट गेन होता है? वेट गेन होता है अगर हम दूध के साथ उसको लें। अच्छा, अगर उसको चाय के साथ लें तो? चाय के साथ तो लेनी ही नहीं चाहिए। चाय तो वैसे ही उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़राब कर देगा। चाय के साथ लेते हैं, मोस्टली लेते हैं, लेकिन चाय के साथ मोस्टली, क्योंकि मैं खुद चाय के साथ इसलिए मैंने आपसे पूछा। चाय के साथ लेनी चाहिए, लेकिन इसको रेगुलर ना करो, ठीक है। अगर आप इसको रेगुलर करते हो ना, क्योंकि चाय एक ऐसी वो चीज़ है कि जो हम खाने के साथ भी रिकमेंड नहीं करते हैं। वो एब्जॉर्प्शन हिंडर करती है आयरन की। अब जैसे कि बॉडी में पेन हो रही है, कमर पेन हो रही है, कंधा पेन हो रहा है, ये इसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि सिर्फ डाइट, आपका पानी का इंटेक भी अच्छा ना हो, वो भी उसकी वजह से भी आपको पेन होती है। एग्जैक्टली पेन होती है। फिर उसके बाद अगर आपका बॉडी में अगर आप एनीमिक जा रहे हो, आयरन डेफिशिएंसी जा रही है, तो आपको थकावट फील होगी, आपको डिजी फील होगा। इसी तरह अगर आपकी डाइट में जो है ये वेजिटेबल्स ऐसी जिसमें पानी कम होता है, ठीक है, अब वेजिटेबल्स ही नहीं ले रहे हो तो ये, क्योंकि खुराक में भी जो है ना, जो फूड है हमारे पास, उनमें भी नेचुरल वाटर जो है वो पाया जाता है। तो वो एक चीज़, एक वाटर, एक खुराक, इनका दोनों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम अगर वैसे वाटर इनटेक डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें खुराक से तो मिलता रहे, वो फिर बैलेंस हो जाते हैं। पर डे जैसे मैंने पहले बात की है कि 8 से 10 ग्लास जो है वो मिनिमम मैक्सिमम होने चाहिए। इसका आप इनटेक करेंगे, साथ में उसके अंदर ओआरएस थोड़ा सा मिलाएं। अनलेस अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है या बीपी प्रॉब्लम नहीं है, आप ओआरएस का इस्तेमाल करें, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें, साथ में वो जो है गूंद कतीरा। हाँ, गूंद कतीरा। अभी जैसे टेम्परेचर चल रहा है ना, सर्दी गर्मी दोनों ही है। इस टाइम अगर आप बाहर देखेंगी पीक पे जो है वो धूप भी होगी, वो सीधा लगती है। जिन बेचारों का रोज़ा है वो तो धूप में, हाँ, वो बिल्कुल ऐसा हीट स्ट्रोक फील हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही सर्दी। मौसम बेहतर है, बेहतर है, लेकिन ये है कि धूप है। ये तकरीबन 11 से 3 बजे तक धूप रहती है और 12-1 बजे तक तो पीक पे होती है थोड़ी। ये 2-3 दिन से धूप काफ़ी आ रही है। रात को टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन इस दौरान भी अगर हम जो है गूंद कतीरे का इस्तेमाल करें ना तो वो बहुत अच्छा है। वो लेडी जिनको लिकोरिया प्रॉब्लम होता है या जिनको जो है ये कमर दर्द होना या जिनके सी सेक्शन हुए होते हैं, वो इस्तेमाल गूंद कतीरे का 1.5 टीस्पून कर भिगो के रख दिया। उसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे ही वो पूरा आपने 1/2 टीस्पून, कमर की पेन आपको पता नॉर्मली होती है आफ्टर डिलीवरी, ये तो एक कॉमन सी बात है। इंजेक्शन ऑब्वियस से लगा होता है और भी काफ़ी ऑब्वियस एक प्रोसेस से गुजरी होती हैं, तो फीमेल की नीड होती है। और इसमें जो है आप जो गूंद कतीरा ये ऐड रखें, ठीक है, जिनको वीकनेस रहती है। जो मैरिड नहीं भी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको गूंद कतीरा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है गूंद कतीरा के ना थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो मुंह में जाते हैं। बच्चियों को वैसे भी बॉन्स में बहुत पेन है आजकल, तो बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन अब स्टार्ट होना शुरू हो गया बच्चियों में, और हार्मोन्स बहुत इश्यूज हैं,
तो उसके लिए भी जो है खजूर जो है वो आप क्या समझती हैं कि बहुत अच्छा फाइबर है, इसका हमें इंटेक करना चाहिए? रेगुलर इंटेक जो है ना, अनमैरिड को 3 खजूरें लाजमी ना सिर्फ रमजान में बल्कि रमजान के बाद भी आप इसको कैरी करें। एग्जैक्टली आप उसको रेगुलर इंटेक एक हैबिट में रखें, खजूरों का खाली पेट ना रखें, ठीक है। और रमज़ान में तो एक बात वो सुन्नत में आती है ना, क्योंकि हमने उसके साथ अपना बाकी साइकिल चलाना है, लेकिन यह है कि 3 खजूरें पर डे आप उसका इंटेक रखें, क्योंकि सर्विंग है पर डे की, उसके आपको कुछ भी नुकसान नहीं है। फ्रूट भी तो आपने खाना है ना, 3 सर्विंग एक फ्रूट के बराबर होता है, ठीक है, वो फ्रूट का पार्ट है। तो वो अगर आपने जो है खजूर ले लिया, आपका एक फ्रूट का पार्ट, एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो जो है खजूर का इस्तेमाल लाजमी आप करें। तो क्या फिर खजूर खाने से वेट हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं खजूर से? खजूर से वेट बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मली वैसे वेट बढ़ता है या कम होता है? इससे कोई भी नहीं, अगर आपकी बाकी डाइट जो है ना वो बैलेंस है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वांटिटी आप अफेक्ट करेंगे, बाकी जो कॉम्बिनेशन आप बाकी जो पोर्शंस आप मील्स ले रहे हैं वो थोड़े अलग चल रहे हैं, तो वो डिपेंड करते हैं आपके ऑब्वियस है, एक चीज़ तो नहीं ना आपकी बॉडी के ऊपर प्ले करेगी। पूरी जो डाइट पैटर्न आप 24 घंटे में जो खा पी रहे हैं वो पूरा मिलकर ही। खजूर खाने से हम जो ब्लड की कमी होती है इसको कैसे फिर ये दूर होती है? ये खजूर खाने से, जैसे मैंने पंजीरी की बात की है, फिर उसके बाद मैंने सीड साइकिलिंग भी एक जो है सीड्स को मिला के फिर वो उसके साथ डार्क चॉकलेट का भी हम इस्तेमाल करते हैं वो, फिर उसके बाद जो है इसका पुदीने का इस्तेमाल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके आयरन को बढ़ाता है, ठीक है, खून की कमी को बढ़ाता है, तो मतलब उसको बेहतर करता है। तो ये अगर हम कॉम्बिनेशंस के साथ इस्तेमाल करें, जैसे पुदीने की मैंने बात की है, पुदीना हम इस्तेमाल हांडी में भी कर सकते हैं, पुदीना इस्तेमाल पकौड़ों में भी कर सकते हैं, पुदीना इस्तेमाल जो हरी सब्जियां इनका इस्तेमाल हम हर जगह पे कर सकते हैं, चटनी फॉर्म में भी कर सकते हैं, इवन जो है हम मुरब्बे भी बना सकते हैं। अब मुरब्बे बनाने का ये तरीका हमारे यहाँ पे बहुत है कि अच्छा खासा बॉईल कर लेते हैं, उसमें चाशनी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, वो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। exactly. वो जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ना, खाने में भी मसला होता है, हाँ, मीठा ज़्यादा। अब जो ये होते हैं ना, चीनी थोड़ी कम डालें, आप थोड़ी वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट उसके अंदर ऐड कर दें, या कोई और अल्टरनेटिव जैसे मिश्री है उसका इस्तेमाल कर दें, रादर देन अगर आप रिफाइन कर रहे हैं ना, वो तो जो आप खुराक दे रहे हो, जो चीज़ ऐड कर रहे हो उसका भी एक्सट्रैक्ट ख़राब कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम मुरब्बों का इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे वो ये बॉडी पेन की बात हो जाए, या फिर अगर किसी को एनीमिक है उसके लिए, तो ये उनके लिए भी अच्छा है। जैसे मेल्स हैं, पूरा दिन वो काम करते हैं, ठीक है, वो भी एक मुरब्बा किसी भी फ्रूट का, चाहे वो गाजर का हो या चाहे कोई भी जो है अगर आपको पसंद है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जो है इसमें आते हैं मुरब्बे, वो इस्तेमाल अगर आप करते हैं ना, जो भी आपको पसंद है वो बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन पर डे एक और इतना सा, यानी आप लिमिटेड खाएं, इसका नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये बेनिफिशियल है। और खजूर जो है वो दिल की सेहत के लिए कैसे वो फायदेमंद है? वो खजूर का, जैसे मैंने पहले बात की है कि ये पोटेशियम इसके अंदर होता है, मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, और भी जो है ना ऐसे मिनरल्स और चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी जैसे डाइट में हम ऐड करते हैं ना, ये फैट को, इसमें पोटेशियम भी होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, हाँ, डिफरेंट इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी शरीयानों को जो है ना, वो उसके जो अंदर फैट होते हैं, जो ब्लॉकेज होती है, उसमें हेल्प करती है, उसको क्योर करता है, ठीक है। तो खजूर का जो है ना फ़ायदा इस हार्ट प्रॉब्लम में भी है, क्योंकि बीपी का अगर ये अफेक्ट कर रहा है ना, बीपी रिलेट करता है हमारे हार्ट से भी, आपने देखा होगा बीपी शूट किया, हार्ट अटैक पे भी प्रॉब्लम आ गया, स्ट्रोक हो गया, तो वो हार्ट एंड बीपी एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। तो बीपी में अगर ये रोल प्ले इसका अच्छा है तो हार्ट में भी अच्छा है। हार्ट में अब इसको जो है अगर हम खजूर खाने के बाद थोड़ा नीम गर्म पानी भी ले लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा है। अगर हम नीम गर्म पानी की वैसे ही आदत रखें इन ये गर्मियों में, थोड़ा बहुत नीम गर्म, ये नहीं है कि पूरा दिन ही हम नीम गर्म पीते रहे। नीम गर्म का ये मकसद होता है, जैसे हम ठंडा पानी पीते हैं ना, ठंडा पानी पीने से हमें एकदम वो एक अर्ज हमारी पूरी हो जाती है प्यास की, लेकिन वो फौरन हमें प्यास दोबारा लगेगी, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता वाटर। लेकिन नीम गर्म पानी का ये फ़ायदा होता है, अगर हम किसी भी खुराक के साथ ले रहे हैं या ये खजूर के साथ भी ले रहे हैं, तो नीम गर्म का ये होता है कि वो आपकी बॉडी से जो ये टॉक्सिन हम खा पी रहे हैं ना, फ्राइड खा रहे हैं, उसको रिमूव भी करेगा, उसको रिमूव करने में, आपके गट को क्लीन करने में हेल्प करेगा। अब क्या होता है, आपका गट जो होता है ना, खाली पेट जब आपका रहता है तो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है, एग्जैक्टली। अब जब वो इंक्रीज होता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, अब उसको मॉडरेट करने के लिए खजूर होती है। खजूर एक ऐसी चीज़ है कि खजूर से आपका जो एसिड है ना वो नॉर्मल रहता है। आप नॉर्मली जब आपको थकावट है, आप एक सिंपल सी बात है, आपको फील हो रहा है बहुत थकावट हो रही है, आपको बहुत जिस्म में सुस्ती सी, आप एक खजूर खा ले, यूं फौरी आप में हिम्मत आती है। ऐसा ही है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ना, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, फुटबॉल प्लेयर हूँ,
तो रह चुकी हूँ मैं। तो वहाँ पर हमें ना वो जो हमारे ट्रेनर्स होते थे ना, हमें खजूर देते थे। उन्होंने एक खजूर का अलग से बॉक्स रखा हुआ होता था कि जैसे ही कोई प्लेयर डिजी फील कर रहा है, उसको ब्लैकआउट होने लगा है, उसको वो खजूर दे। अब यकीन माने विद इन अ सेकेंड वो पर्सन, वो प्लेयर, इवन दो मी, तो वो आपकी एनर्जी लेवल इस कदर बूस्ट करता है, आप वापस उसको जो है वो अच्छा, बीपी जब आपका हाई होता है तब खजूर खानी चाहिए, अगर बीपी लो तब भी खजूर खाना चाहिए? सकते हैं, इजीली खा सकते हैं। जब लो तब भी खा सकते हैं। एग्जैक्टली। अब जो है बीपी जिनका हाई होता है, लो, वो तो चेक करके पता चलता है। अब इफ्तारी के टाइम अगर आप खा रहे हैं, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें कोई कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसका एहतियात करें, क्योंकि कॉम्बिनेशंस के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जिनको नहीं इल्म होता उनको जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए जो है इन चीज़ों जो प्रॉब्लम्स है ना, लाइक किडनी हो गया, किडनी भी सुपरविजन के अंदर जैसे सीकेडी है, एक बीमार, एक डायलिसिस का पेशेंट है, उसका बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात होती है, क्योंकि उसका कभी भी बीपी शूट कर जाता है, 200 पे पहुंच जाता है और 250 तक। इवन अभी रिसेंट ही मेरे पेशेंट है, वो डायलिसिस पे है, और इवन दो वो रोज़े उसने रखा है, बट वो सुपरविजन के ऊपर है। अब उसको अगर मैंने खजूर भी देनी है ना, मैं उसको देख के दूंगी, या मैं उसको अंदर वो इतनी क्वांटिटी उसकी फ्लूइड रखूंगी कि ये चीज़ें उसको अफेक्ट ना करे उसकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बीमारियां होती हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, जैसे डायबिटीज़ हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, या जैसे ये आपका डायलिसिस हो गया, जिनके स्टोन्स भी होते हैं किडनी में, ठीक है। तो इन पेशेंट्स का जो है ना एहतियात होती है। अब PCOS में भी जो क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। डायबिटीज़ और PCOS दोनों में डाइट एक तरह से समहाउ सेम चल रही होती है। तो इनमें जो है ओवरऑल ये इन बीमारियों को अगर डायलिसिस को हटा के हम अगर रखें, पानी का इंटेक अच्छा हो, ठीक है, आपकी वॉक लाजमी हो, आपके सुबह सहरी के टाइम अच्छी खुराक हो, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें प्रोटीन, फैट और कार्ब्स चीज़ें अच्छी अवेलेबल हों, ठीक है। और फिर अफ्तारी के बाद आपने खजूरों का इस्तेमाल किए, 2 खजूर, ठीक है, अजवा ले लो या सिंपल खजूर ले लो, लेकिन जो एक लंबी सी खजूर होती है ना, जिसको मदलूज कहते हैं, वो खजूर बहुत मीठी होती है। वो हाँ exactly. वो जो है खजूर आप जैसे हम जैसे पर्सन है, हम इजीली खा लेंगे, नॉर्मल जो फर्द है वो खा सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा या कोई बीमारी है तो वो उस चीज़ को परहेज करे, वो कोई और अल्टरनेटिव उसका इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो वो नॉर्मली ये पता नहीं होता ना, बस यही पता है कि खजूर है और इसको खा लिया जाए। हाँ, क्योंकि वो सुन्नत होती है ना, तो वो सुन्नत भी होती है। दूसरा यहाँ पे लोग शाम का लोगों को नहीं पता होता कि इसमें कितनी ये ज़्यादा मीठी है, ये कम मीठी है, कौन सी हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। ऐसा ही है, लोगों का तो जो इजीली अवेलेबल होगी ना चीज़, बस टेबल पे वो खा ले। इवन तो ऐसे होता है कि ठीक है, पेट भर भी गया, आंखें नहीं भर रही हैं, तो उनका होता है आगे बढ़ने के लिए वो एक्स्ट्रा खाना शुरू भी कर देते हैं। ये चीज़ जो है ना, मैंने पहले जैसे बात की है कि आपका साइकोलॉजिकली कंट्रोल खुद पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। माइंड पे कंट्रोल आपका होगा, आप अफ्तारी के वक्त भी उतना ही खाएंगे, ठीक है, जितना आपको लगता है कितना हमें प्लेट में रखेंगे, तो ये नुकसान नहीं देंगे। मेंटली प्रॉब्लम है, उन्हें लाइक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उन्हें भी खजूर खानी चाहिए। इसके क्या फायदे हैं इसके? डिप्रेशन आजकल जो है ना, जो सर्वे मैंने रिसेंट भी की है, आप यकीन माने 80% से ऊपर लोग ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है, जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम। हालांकि छोटे बच्चे भी हैं, 16-17 साल के बच्चे हैं, उनमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इवन जो 10th के नीचे भी है ना, 10 ईयर से भी, उनके अंदर भी और ये हाइपर एक्टिविटी बेहद ज़्यादा है। अब उसके पीछे रीज़न यही है कि उनकी डाइट में ना रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा हो। जो मदर्स अपने बच्चों को 2 साल के बाद अंदर चीज़ें खिलाती हैं ना, ये मीठी या नमकीन, वो बच्चों के बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे बच्चों को खजूर देनी चाहिए। जो होते हैं 2 साल वाले बच्चे, 2 साल के अंदर उन्हें मीठा नहीं देना, बिल्कुल। 6-7 months का बच्चा उसको भी ना दें, खजूर ना दें उनको। अगर ये खजूर दे रहे हैं ना, खजूर भी थोड़ी सी आप दें। जो मीठा रिफाइंड चीज़ें हैं ना, ये 2 साल के बच्चों को हमने नहीं देने होते। इनमें क्या होता है, इनके किडनीज के ऊपर जो है ना वो अफेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो अगर 2 साल से ऊपर है तो हमने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा उनकी डाइट को। यानी 6 to 7 months का अगर बच्चा है, उसको आप ना दें खजूर। एक मीठा ना दे सकते हैं, रेगुलर नहीं देनी, लेकिन कभी कभार वो कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि हर फूड में जो है ना वो नेचुरल शुगर तो पाया जाता है, नेचुरल शुगर पाई जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तैयबा। बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम को जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होती है अल्लाह के बाद।